जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। चौपाई का दर्शन करिए। कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि कहाँ रहते हैं? तीर्थराज प्रयाग में। ये उनका एड्रेस है, पता, लेकिन परिचय नहीं है। परिचय क्या है? परिचय देते हैं कि श्री रघुनाथ जी की श्री चरण में श्री भरद्वाज जी अनुराग नहीं रखते, अति अनुराग रखते। ये परिचय है। ये नहीं कहा गया कि उनकी 100 करोड़ का आश्रम है प्रयाग में। ये नहीं बताया कि उनके 40 आश्रम है पूरे भारतवर्ष में। क्या बताया? वो राम जी के चरणों में अनुराग रखते हैं, अति अनुराग। ये प्रसंग कहता है कि समाज के लोग यदि आपको देख करके भगवान के भक्त कहने लगे, समझिए आपने जीवन की सभी संपत्ति प्राप्त कर ली। किसी मनुष्य के लिए इससे श्रेष्ठतम दूसरा कोई परिचय नहीं हो सकता। तपस्वी है, सम दम से संपन्न है। सम कहते हैं जिसका मन उसके बस में हो जाए। अब दम कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके बैठे। ये सम दम कहलाता है। भैया हम आपसे निवेदन करूं, या तो कुर्सी लगा के उधर बैठे, आपके कारण 2-3 लोग का चेहरा छिप गया। नीचे बैठा गोड़ पर पति है। कहाँ रहते हैं? प्रयाग में। और आपको बताऊं, अभी इस वर्ष को कुंभ का मेला लगा हुआ था, आप में से कई लोग गए भी होंगे। परंतु प्रयाग में प्रत्येक वर्ष माघ महीने में मेला लगता है, प्रत्येक वर्ष। उत्तर प्रदेश सरकार जितनी व्यवस्था अभी इस वर्ष कुंभ में की थी, उस व्यवस्था का लगभग 70% व्यवस्था प्रत्येक वर्ष होता है। अभी से तैयारी प्रारंभ है माघ मेला की। वहां पर पूरे देश के ऋषि मुनि जाकर महात्मा वहां 1 महीना रहते हैं प्रत्येक वर्ष। स्नान करते हैं त्रिवेणी जी में, वेणी माधव का दर्शन करते हैं, अक्षयवट की परिक्रमा लगाते हैं। कहीं परस पर हरि गुण परस्पर। 10 बजे के सत्र में जो कथावाचक है, वो 3 बजे के सत्र में श्रोता की कथा में श्रोता बन के बैठा हुआ। कोई यहाँ कथा गा रहा है तो शाम को वहां कथा गा के सुन रहा है। सुबह जो यहाँ सुन रहा है, शाम को कहीं गा रहा है। एक वर्ष पूरे देश के ऋषि मुनि प्रयाग में आए। वहां 1 माह रहने के बाद जब वापस अपने अपने आश्रम जाने लगे, तो आज की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। जिस समय की कथा है उस समय व्यवस्था श्री भरद्वाज जी करते थे। आप यहाँ कुटिया बनाइए, आप वहां कुटिया बनाइए, तो मर्यादा कहती है जाते समय उनसे विदा लेकर के जाया जाए। तो सारे मुनि भरद्वाज से विदा लेकर वापस आने लगे। और उन मुनियों में मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य जी, परम विवेकी है। जैसे भरद्वाज जी से विदा मांगे ना, होशियार भैया देखिए, गोस्वामी जी ने पंजाबी में लिखा है मानस में, भरद्वाज राखे पद पांव टेक के रोका। कहते ना मेरे मत्था टेको, पंजाबी कहते हैं ना इतने मत्था टेको। श्री भरद्वाज जी ने मत्था टेक करके याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लिया। कहे प्रभु सब जा रहे हैं, आप न जाइए। लेकर के आश्रम में गए, दिव्य आश्रम पर बिठाए, पांव पखारे, पूजन किए और बोले मुनिवर मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर सकता। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे क्या संशय है?
भरद्वाज जी का संशय देखिए। राम कवन प्रभु पूछो तो कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम कर चले विदित संसार।